कहते हैं भय बिन प्रीत न होई, बिना डर के प्रेम नहीं होता है। सीडीएस ने ऐसा क्या कह दिया पाकिस्तान के बारे में कि इस बार पाकिस्तान में बड़ी हलचल मच गई है। वहीं चीनी चेले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अब सीमा पर लिया बड़ा फैसला, जिसके बाद भारत के साथ तनाव और भी बढ़ेगा। चीन और भारत दोनों की सेना ने चढ़ाई एक साथ शुरू करी, लेकिन जब चीन की सेना ऊपर पहुंची तो उन्हें वह नजारा मिला जिन्हें देखकर भौचक्का रह गए। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें से अधिकतर सदस्य ऐसे हैं जो कि अपने देश का हित नहीं सोचते हैं, अपने देश का साथ नहीं देंगे बल्कि चीन का साथ देंगे। हमारे ही देश में केरल में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने जब 1962 की लड़ाई हुई थी तब कहा था कि मैं भारतीय सैनिक को खून नहीं दूंगा बल्कि चीनी सैनिक को दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट भाई भाई हैं। आज भी भारत में कोई भी कम्युनिस्ट नेता को उठा लो, उससे पूछो कि चीन और भारत की जो अभी तनाव हो रही है तुम्हारा पक्ष किसकी तरफ है, तो वो कभी भी चीन को दोष नहीं देंगे, वो चीन के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। या तो कोशिश करेंगे इस सवाल को टाल दें ताकि जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहें, या फिर गोल मटोल जवाब देंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं भारत सही है और भारत ने चीन को जो तरीका अपनाया है वो भी सही है। यही स्थिति नेपाल के साथ भी है। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार अपनी जनता के प्रति जवाबदेह कम है और चीन को अपना बॉस ज्यादा मान रही है। इसलिए प्रधानमंत्री ओली ने अब कुछ ऐसी हरकत करी है जो चीन के पक्ष में है। चीन के दो चेले इस वक्त बहुत ही ज्यादा उछल रहे हैं, एक है नेपाल और दूसरा है पाकिस्तान। नेपाल ने जो कदम इस वक्त उठाया है उससे भारत और नेपाल के बीच तनाव तो बढ़ेगा ही, लेकिन नेपाल का डर भी सामने आ गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को अब डर सताने लगा है। जिस तरह से भारतीय सेना ने लद्दाख में करा है उसे देखकर ओली चौंक गए हैं, क्योंकि ओली को लग रहा था कि चीन के आगे सारे नतमस्तक हो जाएंगे जैसे कि वे खुद हो गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब बड़बोले ओली के ऊपर कहीं गाज न गिर जाए, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है। चीन के साथ लगातार तनाव की स्थिति तो बनी ही है, बीच बीच में पाकिस्तान और नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ महीनों से लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को लेकर विवाद तो चल ही रहा है। अब नेपाल के पास लिपुलेख का एक ऐसा इलाका है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। इसे ट्राई जंक्शन कहते हैं और अब नेपाल ने इसी इलाके में सेना की पूरी बटालियन तैनात कर दी है। इस बटालियन को आदेश दिया गया है कि यह लिपुलेख में भारतीय सेना के होने वाली सारी गतिविधियों पर नजर रखे और चीन को बताते रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के गृह मंत्रालय ने सेना को एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि भारत और चीन के बीच जारी तनाव के मद्देनजर लिपुलेख सीमा की सख्त निगरानी जरूरी है। इसके बाद नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 44वीं बटालियन वहां तैनात कर दी गई है। लिपुलेख में नेपाल की नहीं, चीन की 150 लाइट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड के जवान भी तैनात हैं। चीन ने पिछले महीने ही इन जवानों को यहां तैनात किया था। लिपुलेख से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पाला नाम का इलाका है, यहाँ भी चीन के सैनिक मौजूद हैं। भारत ने लिपुलेख में 17,000 फीट पर बेहतरीन सड़क बनाई है। सड़क बनाते समय नेपाल ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इसके बाद भारत और नेपाल के इस मुद्दे पर बयानबाजी और तनाव शुरू हो गया, क्योंकि चीन ने नेपाल को भड़का दिया। वैसे आपको बता दें, चीन लिपुलेख में मानसरोवर झील के किनारे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निर्माण कार्य भी करवा रहा है। अभी तक यह साफ नहीं है कि चीन यहाँ किस तरह की मिसाइल तैनात करेगा, लेकिन यह इलाका भारतीय सीमा से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए खतरा तो है ही। नेपाल चीन को दिखलाना चाहता है कि वह चीन के साथ है, इसलिए उसने इतनी बड़ी मात्रा में
अपने सेना की तैनाती करी है। वैसे आपको बता दें, इसी क्रम में सीडीएस ने सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उत्तरी सीमा पर चीन के साथ चल रहे टकराव के मद्देनजर उनका यह बयान बहुत ही खास है। जनरल रावत ने कहा है कि अगर हमारी उत्तरी सीमा पर कोई खतरा पैदा होता है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, हमारे लिए किसी तरह की परेशानी पैदा करता है, तो हमने उसके लिए पूरा इंतजाम करके रखा है। जनरल रावत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई भी हिमाकत करता है तो उसे इस बार इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि वह फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। सीमा पर तैनात हमारे एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले नेवी की शिप पर तैनात लोगों में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है, इसलिए यह न सोचे कि भारत कमजोर स्थिति में है। हम अपनी सीमाओं पर शांति चाहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि चीन ने कुछ आक्रामक कदम उठाए हैं, लेकिन हम ये सारी स्थितियों को संभालने में सक्षम हैं। हमारी तीनों सेनाएं सीमाओं पर खतरों से निपटने में काबिल हैं। वैसे आपको बता दें कि हाल की जो घटना हुई है उससे पहले भी सीडीएस ने चीन को चेतावनी दी थी और सीडीएस ने कहा था कि शांति से समाधान तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर चीन बातचीत से नहीं माना तो सैन्य तरीके भी हैं। लेकिन उस वक्त शायद चीन को यह समझ में नहीं आया था कि भारत के सैन्य तरीके का क्या मतलब है, लेकिन अब जरूर समझ में आ गया है। उम्मीद है कि सीडीएस के बयान को पाकिस्तान हल्के में नहीं लेगा, और अगर हल्के में लेगा तो यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। वैसे आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में चीन की कार्रवाई और भारत के वापस से अपने जगहों पर कब्जे के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है और बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कोई खास फायदा हो नहीं रहा है। इस बीच भारतीय सेना ने उत्तरी छोर पर अपनी तैनाती में बदलाव भी कर दिए हैं और यह भी पता चला है कि पैंगोंग से लेकर रेजांगला और रिझिनला तक पूरी रीज लाइन में भारतीय सेना का दबदबा हो गया है। अब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हर जगह पे भारतीय सैनिक डट गए हैं। वैसे दोनों देशों के आर्मी अफसर लगातार चौथे दिन मीटिंग कर रहे हैं। उत्तरी कमान और नई दिल्ली में सेना के सूत्रों के अनुसार रविवार की रात चीन की इलाके वाली ब्लैक टॉप के सामने की 3 चोटियों पर भारतीय सैनिक 12,000 फीट से करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचे। इस तैनाती में सिर्फ 80 मिनट लगा। दूसरी ओर चीनी सैनिकों ने भी इसी वक्त लगभग 2 बजे चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जब वह चोटी के नजदीक पहुंचे तो वहां भारतीय सैनिक उन्हें पहले से मिले।